अस्सलाम वालेकुम। एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार इस वीडियो को देखने के लिए ख़ुसूसी वक्त निकाला। चैनल बनाया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। सोशल मीडिया की ज़ीनत एक वीडियो बनी है, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश एशिया कप 2025 के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश ने टफ बॉलिंग की है और इतनी मजबूत फील्डिंग की है, बॉलिंग की है, हर लिहाज से। कैच उन लोगों ने 3-4 ड्रॉप किए हैं जो पाकिस्तान को इतना बड़ा हदफ पहुंचाने में मददगार साबित हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश ने 100% अपने कैप्टन को, अपनी टीम को दिया और बॉलर कमाल की बॉलिंग की है और ठीक पाकिस्तान को 136 रन या 140 रन से नीचे नीचे पकड़ लिया। तो बदकिस्मती के साथ उनके पास बैटिंग नहीं थी, जिसके वजह से अब यूं आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उससे भी ज़्यादा उम्दा बॉलिंग थी। तो मैच बहुत अच्छा हुआ, लेवल का मैच हुआ और लोग समझे शायद आज फाइनल है। और जो पाकिस्तानी शायकीन हैं वो तो मायूस होकर दिल छोटा करके नीचे बैठ गए हैं। बिल्कुल बैठ गए हैं कि हमने टिकट के पैसे ज़ाया किए, हमने इंटरनेट के पैसे ज़ाया किए, हमने अपना टाइम ज़ाया किया। ये देखो छोटी सी टीम है बांग्लादेश की, उससे ये पाकिस्तान हारने लगा है। मतलब कि तरह तरह के क्वेश्चन उनके जहन के अंदर आते हैं। बहरहाल उनको क्या पता था कि पाकिस्तान किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी को, किसी भी टीम को शिकस्त देने का हामिल है, इतनी काबिलियत रखता है। वैसे ही जिस तरह पीछे हिटर आए पाकिस्तान के, जैसे नवाज़ है, फ़हीम अशरफ है, शाहीन शाह अफरीदी है, उन्होंने मैच को विनर के लिए 100 प्लस जो हदफ है वो पूरा करने के लिए मदद की। उसके बाद पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो भी आपको पता, लाजवाब इनकी बॉलिंग है, वो भी किसी से झुकी नहीं है। एशिया कप के अंदर सिर्फ दो ही फेवरेट टीमें हैं, इंडिया और पाकिस्तान। वैसे ही हुआ तकरीबन 41 साल के बाद एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मद्दे मुकाबल फाइनल के लिए होने जा रहे हैं। मैदान के अंदर जा रहे, देखते हैं कौन विन करता, कौन शिकस्त खाता है, कौन फतह अपने नाम करता है। और इस बार मेरे नज़दीक ये है कि पाकिस्तान विन करेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान 2 दफ़ा शिकस्त खा चुका है इंडिया से एशिया कप 2025 के अंदर। तो कुछ ना कुछ इनके पास पॉइंट आए होंगे। उनके बॉलिंग भी उनकी चेक कर ली, उनके जो बैट्समैन है वो भी चेक कर ली, किस बॉल के ऊपर वो आउट होते हैं, कौन सी बॉल ज़्यादा स्विंग होती है और कौन सी यॉर्कर वहाँ काम देगी। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। उनके जो कोचेज़ हैं वो इनके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो पॉइंट पाकिस्तान के पास आएंगे और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे और कामयाबी इनका मुकद्दर बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को तनकीद का सामना करना पड़ता है। जो बैटर होते हैं, सलमान ने क्या किया, ये देखो फ़खर ने क्या कर दिया, फ़लाँ फ़लाँ ये क्या कर दिया। और इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा 2025 एशिया कप 2025 पाकिस्तान के अंदर ज़रूर लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया की ज़ीनत एक वीडियो बनी हुई है। उस वीडियो के अंदर जो ये बच्चा बैटिंग कर रहा है ना, तो ये बच्चा जब आप बॉलिंग करता था ना, खुद बॉलिंग करता था, फिर ये तरह तरह के डांस करता था। जब इसकी बारी आई तो इसको जैसे आउट किया और दूसरे मद्दे मुकाबल टीम ने उस नौजवान ने, उस लड़के ने किस तरीके से डांस किया, लाजवाब है। ये वीडियो, इस तरह के जो क्लिप है मुख्तलिफ एंगल से लिए गए हैं, फ्रंट से, बैक से, राइट और लेफ्ट से, वो आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं और इंतहाई लुत्फ़ अंदोज़ होने वाली ये वीडियो क्लिप्स हैं। और मैच को किस तरीके से खेलते हैं, मैच को मैच ही समझना चाहिए। ये नहीं है कि इंडिया की तरह अब अपना वो जो हमारे 2 प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ, हारिस रऊफ़ और दूसरे हमारे शहज़ादे के खिलाफ कोई इन लोगों ने कोई एप्लीकेशन दे दी है। तो इस तरह का नहीं, क्रिकेट का मतलब क्रिकेट होती है। क्रिकेट के अंदर आप मुख्तलिफ अंदाज से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, एंगल्स लगाते हैं, जैसे हसन अली, तरह-तरह का कोई कोई स्नेक बनाता है, कोई क्या-क्या करता है। इसका मतलब ये नहीं है उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दायर कर दें, जी इसने हमारी अनापरस्ती को ठेस पहुँचाई है, जी हमारी अदारों के खिलाफ बोले हैं, जी हमारे इस जहाज़ का एंगल नहीं शो करना चाहिए था। उसको बैटर के साथ फायरिंग करते हुए अंदाज में नहीं दिखाना चाहिए था। मतलब कि क्रिकेट है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। कोई तरह-तरह के कुछ क्लिप्स बनाता है, कोई तरह-तरह के एंगल्स करता है। इसमें क्या है? इसमें मसला मसाइल की क्या बात है? गेम है, खेल है, मैदान है। हर किसी ने अपने तरीके से
खुशी का अंदाज दिखाना होता है। तो भारत सोशल मीडिया की जो जीनत वो वीडियो बनी हुई है, लाजवाब है। ऊपर से लुत्फ़अंदोज़, ऊपर से डांस, क्या बाकमाल कर दिया। और लोगों को दिखाया कि खेल को खेल समझना चाहिए। और बेहद वायरल है टिकटॉक के ऊपर, ये लड़के, ये नौजवान कमाल की बॉलिंग बैटिंग करते हैं। ये छोटी-छोटी टीमें होती हैं और ये बड़े जो क्रिकेटर होते हैं उनको मैसेज देते हैं कि इसको क्रिकेट कहते हैं। ये नहीं है कि मैच हारे और फ़ौरन किसी को फायर मार दिया, किसी के गले पड़ गए, ये नहीं चीज़ होती। मैच को हमेशा मैच समझें, हमने मैच खेल असल में मकसद समझे ना कि हम मैच क्यों खेलते हैं। अब तो अनापरस्ती के ऊपर आ गई है, मुखालफत के ऊपर आ गया, रंजिश के ऊपर आ गई है। हमने फ़लाँ टीम के साथ मैच खेलना है, तो हमने मैच तो कम खेलना है, ज़्यादा फ़ोकस करना है कि कौन सबसे ज़्यादा बोलेगा, हम मारपीट करेंगे, ये करें, वो करेंगे। अब क्रिकेट इसकी तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है लोगों का। तो हमें क्या करना चाहिए, क्रिकेट एन्जॉयमेंट के लिए है, ताकि बंदा फ्रेश हो। ये नहीं है कि जिस मैदान के अंदर या जिस मुआशरे के अंदर क्रिकेट नहीं है, स्पोर्ट नहीं है, वो मुआशरा सेहत वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। कोई भी स्पोर्ट आप लगा लें, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। खेल है ना, ये एक एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो वो जो नौजवान हैं वो कमाल करते हैं, शायकीन वीडियो क्लिप्स शूट करते हैं, तरह तरह के एंगल्स, फिर वो क्लिप्स अपलोड करते हैं और वो नौजवान मशहूर हो जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। उसकी आप व्यूवरशिप देख लें, लाइक्स देख लें, नीचे कमेंट देख लें। लोगों ने तरह तरह के चस्के मस्के किए हुए हैं, स्वाद लिए हुए हैं, आप यूँ कह सकते हैं। तो क्रिकेट को हमेशा क्रिकेट समझना चाहिए। और जब उसकी बारी आई ना बैटिंग की, और जब वो आउट हुआ वैसे ही उसके साथ हुआ है जैसे वो उनके साथ करता है। देखा ना, वो चुपचाप सुकून से चला गया ग्राउंड से बाहर। उसने तो नहीं कहा ये क्या कर, वो कर। उसको पता है कि ये क्रिकेट है, हमने खेला है, मैंने भी शूशा की है, अब वो शूशा की है, अब वो शूशा कर रहे हैं, जैसा मैंने किया वैसे उन लोगों ने किया। तो ये आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि अगर मैंने उसको धमकियाँ दी हैं या मैंने उसको आगे से नखरे दिखाए हैं, एटीट्यूड दिखाए हैं, तो जब मेरी बारी आनी है मुझे भी देखना पड़ेगा। मेरे अंदर सब्र होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं उसके उनके गले पड़ जाऊँ, हाथापाई कर लें, ये वो नहीं है। इस क्रिकेट से बहुत मैदानों को मैसेज गया है, बहुत क्रिकेट शायकीन को मैसेज गया है कि मैच हारने इसका मतलब ये नहीं कि एलसीडियाँ तोड़ फोड़ दो, अपने आप को तकलीफ पहुँचाओ, ये वो सब कुछ। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।